हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं हर दिन की तरह आज भी मैं अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले थोड़ा जो मार्केट का हाल है ये देख लीजिए। देखिए, निफ्टी जो है 182 पॉइंट उछला है कल, सेंसेक्स 573 पॉइंट, और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी आपको दिखा देता हूँ 439 पॉइंट। ये बहुत बड़ी उछाल है, तो इसको आप कम नहीं। डाउजन्स भी जो है, ये डाउजन्स अपने भारत का नहीं है, अमेरिका का है, तो ये भी 319 पॉइंट ऊपर उछला है। और मतलब काफ़ी तेज़ी, काफ़ी जो शेयर है उसमें तेज़ी आई है। थोड़ा सा मैं आपको देखिए, टॉप मूवर्स और ये लार्ज कैप है। इसमें मैं लार्ज कैप में आपको गेनर्स को दिखाता हूँ कि लार्ज कैप जो भी कंपनी है, जो 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, उसको लार्ज कैप कहते हैं। तो लार्ज कैप में देखिए कल जो है कौन सबसे ज़्यादा गेन किया है। चलिए व्यू ऑल में करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ये जो है बोस्च लिमिटेड 9% ऊपर गया है, मतलब अभी इसका प्राइस चल रहा है 39,425। उसी तरह जो लार्ज कैप में सबसे कम जो गेन किया है कल, वो है आपको नहीं, और भी सारा है, लेकिन इस लिस्ट में ये जो सबसे मतलब कि नौकरी जो है, एक जो कंपनी है, वो भी जो है 2% मुनाफा गया है कल। और चलिए आपको लूजर्स में भी दिखाते हैं, लार्ज कैप में ही लूजर्स में दिखाते हैं कि सबसे लूज कौन क्या है। देखिए, हर परसों भी आईटीसी जो है 10% गिरा था लगभग, और कल भी जो है आईटीसी लगभग 3.79% नीचे गिरा है। ये सबसे ज़्यादा गिरावट है। इसी तरह मैं अगर मिड कैप की बात करूँ, तो मिड कैप में गेनर्स की बात करें तो ये सब मिड कैप कंपनी है। जो आपको अभी सामने दिख रहा है ये सब मिड कैप कंपनी है। टोरेंट पावर देखिए, मिड कैप कंपनी है। ये 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो होगी। तो इसका जो है देखिए 5.5% के करीब में ये भी ऊपर गया है। और ब्लू टार्को जो है ये भी 2.5% के करीब में ऊपर गया है। अगर इसमें हम मिड कैप में अगर लूजर्स की बात करें तो देखिए, लूजर्स में कौन कौन, ये आईटीसी जो है, नहीं ये तो मतलब लार्ज कैप में चल। मिड कैप में देखिए, मिड कैप में अगर लूजर्स की बात करें तो वारी एनर्जीज लिमिटेड जो है 3% से नीचे गया है, और एक मेडिको जो है वो भी 0.36% से नीचे गया है। इसी तरह आप स्मॉल कैप में भी देख सकते हैं। इस देखिए, अगर आपको सेफ चलना है, अगर कम से कम आपको मतलब लॉस का लॉन्ग टर्म चाहते हैं, और लॉस से नहीं डरते हैं, प्रॉफिट से अगर नहीं डरते हैं, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल रखना होगा, तब आप स्मॉल कैप में जाइए। नहीं तो अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल का अगर टारगेट रखते हैं, तो आपको लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट दे सकता है, नहीं तो वो भी गारंटेड नहीं है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही फ़ायदा है, मतलब कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल ये। चलिए अब थोड़ा मैं पोर्टफोलियो की तरफ चलता हूँ। पोर्टफोलियो में गया हूँ, देखिए इक्विटी का मैं दिखा रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टेड 65-70 हज़ार था, लेकिन मैं 2 में निकाल लिया हूँ पैसा। अभी इन्वेस्टेड वैल्यू जो है मात्र 47,000 है, जिसमें अभी लॉस चल रहा है थोड़ा सा। हालांकि मार्केट 2 दिन से बहुत अच्छा मूव किया है ऊपर की तरफ, लेकिन कोई बात नहीं है, ये समय के साथ आपको सब पूरा होगा। नहीं तो मुझे इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि वो मुझे पता है लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें इस पैसे को मैं इसी में डाला ही हूँ। प्रॉफिट आएगा तो निकालेंगा, नहीं तो इसी में रहेगा। तो देखिए ये मतलब थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ पोर्टफोलियो को। ये तो 1 शेयर SGNT का वैसे ही मैं ले लिया था। ट्राइडेंट का 7 शेयर है, सेजिलिटी का 178 है, इटर्नल का 35 है, अडानी पावर का 71 है, विशाल मेगा मार्ट का 101 है। तो ये हुआ मेरा, थोड़ा इसमें लॉस चल रहा है। लेकिन देखिए, सबसे म्यूचुअल फंड्स जो है, मेरा जो मेन फोकस रहता है म्यूचुअल फंड पे ही रहता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में है मेरा इन्वेस्टमेंट 4,45,000 के लमसम है, और अभी देखिए करंट वैल्यू 4,48,000। ये कल का जो गेन था ये आपको मेरा 4200 था, लेकिन निगेटिव था 700, तो 700 कट के 3500 मेरा पॉजिटिव में आया। और देखिए, सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो दे रहा है अभी आदित्य बिरला सन लाइफ PSU के, भाई ये गजब रिटर्न दे रहा है 11%। अभी 1 ईयर भी इसका नहीं हुआ। देखिए
मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अपने बेंचमार्क से भी ऊपर जा रहा है। इसका बेंचमार्क में भी 80,000 ही इसका वैल्यू रहता, लेकिन बेंचमार्क को बीट करके 3.59% ऊपर चला गया है। निफ्टी 57.43% दिया है, लेकिन ये फंड जो है उससे 3.5% ऊपर दिया है। तो ये बेस्ट है। थोड़ा सा सबसे डाउट मुझे है जो है ना, ये मोतीलाल ओसवाल में, चूँकि ये बहुत देखिए कितना ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है। 11.5% ये अपने बेंचमार्क से नीचे जा रहा है। हालांकि ये मुझे लगभग 6-7 महीना पहले बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे नीचे आ गया। तो खैर मैं अभी इन्वेस्टेड रहूँगा इसमें अभी मैं इन्वेस्टेड रहूँगा। चलिए इसी तरह मैं आपको और नीचे का दिखा देता हूँ। इसी तरह क्वांट का देखिए, क्वांट भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ब्लैक रॉक भी अच्छा कर रहा है। तो इस तरह मेरा ये है। चलिए एनालिसिस में भी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी भी जो है मेरा एनालिसिस में देखिए 5.67% अभी भी जो है निफ्टी से नीचे चल रहा है मेरा पोर्टफोलियो। मतलब ये पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी लो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसको मैं अभी थोड़ा और देखूंगा कुछ समय के लिए, तब समझ में आएगा कि ये सही है कि क्या कर रहा है। नहीं तो मैं 1-2 साल के बाद मोतीलाल में से पैसा निकालूंगा, 2-3 साल के बाद जब कुछ प्रॉफिट आ जाएगा तो। नहीं तो अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस किया 3-4 साल में तो मैं उसको रहने दूंगा। ठीक है, इसी तरह मैं फिर हर रोज़ मैं इस तरह का वीडियो डालूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू।